शंकर सुमन केसरी नंदन। अच्छा, तीसरी बात क्या थी? जो भाग्य में लिखा हो वो तो मिलना ही है, जो भाग्य में नहीं भी हो वो शंकर जी की भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है? आहा, हाँ होता है। इसका प्रमाण दो, लो। कहां? हनुमान चालीसा में कहां लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा न कटा पढ़ तो कहा, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। गाइए, सीताराम 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 कहिए, चारि वेद राखे राम ताई वेद कहिए, चारि वेद राखे राम ताई वेद कहिए। आप हनुमान जी की भक्ति करके जो भी मन में मनोरथ लाओगे सोई अमिट जीवन फल पावे, आप पा जाओगे, ये पक्का है। तो जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा ही, पर हनुमान जी की भक्ति करोगे पागलो तो जो भाग्य में नहीं भी होगा वो बजरंग बली की कृपा से मिल जाएगा। अच्छा, किसी को मिला है? अरे बहुतों को मिला, किसी को बहुतों को मिला है। ऐसे कितने प्रमाण बता दें जिनको मिला है? बुरा ना मानना, हम लोगों की एक आदत है, पूछो क्या? सुख आता है तो पड़ोसी तक को खबर नहीं होने देते, और दुख आता है तो स्टेटस लगा देते। हाँ, बुरा ना मानना, ढोल मजीरा बजा बजा करके बताते हैं क्या हो गया, हाय दैया लुट गए। अरे ठटरी के बरे जब माला माल भय थे तब ना कहा। आदमी बहुत विचित्र है, बहुत है। अरे सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। लेकिन आदमी अरे राम राम राम, बढ़िया खूब बढ़िया माल पानी मिल जाए तो घरवाली तक को नहीं कई बार पता चलता है। हाँ, पड़ोसी तो छोड़ो, घर के लोगों को भी पता नहीं लगता है वो तो। अच्छा, कई माताओं को भी मिल जाता है तो स्वामी जी को पता नहीं लगने देती। वो तो बड़ी कृपा है कि नोटबंदी में पता लग गया। जो सुबह तक माताएं कह रही थी कि जहर खाने को रुपया नहीं है, शाम को 8 बजे जहां न्यूज चली कि नोट बंद, तो जो कसम खा खा के कह रही थी कि भगवान कसम जहर खाने को रुपया नहीं है, वो भी 3-3 लाख रुपया निकाले कि पूरा गांव जहर खा ले। आओ बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो। हाँ, तो आदमी सुख छिपाता है, संपत्ति छिपाता है, यश छिपा। अब तो एक और नया चलन चला। एक आदमी हमको सुना रहा था, देखो हम अपनी नहीं कह रहे, कोई बुरा मत मान जाना, हम तो लोगों की सुनी सुनाई सुना दे। एक आदमी हमें सुना रहा था, बस का कंडक्टर, बोला गुरुजी एक बार 2 बहनें बस में चढ़ी, मुन्नी बाई और फना बाई, दोनों बस में चढ़ी, सीट एक थी, बहन जी 2 थी, और बोले पूरे रास्ते भर सीट खाली रही, दोनों नहीं बैठी। पहले एक बैठ गई तो दूसरी लड़ने लगी, हम बैठेंगे, तो वो उसको उठाया, तो ये बैठी, हम बैठेंगे, दोनों लड़ने लगी। तो कंडक्टर ने कहा लड़ो मत, जिसकी उम्र ज्यादा हो वो बैठ जाए। दोनों ही नहीं बैठी, पूरा रास्ता भर। बोलो सीताराम। खैर हमको क्या लेना देना, छोड़ो, हम अपनी बात बताते हैं। आहा,
हम लोग सुख को छिपाते हैं, दुख को बताते हैं। सुख में कभी भगवान की तरफ बहुत कम लोग हैं जो सुख में प्रभु को याद करते, पर ज्यादातर लोग तो सुख आते ही भूल जाते हैं। मेरे प्रिय साधको, हम प्रार्थना करना चाह रहे, सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभौ जया जयौ। सम रहना चाहिए, सुख में दुख में, किसी भी परिस्थिति में हमको डिगना नहीं चाहिए। बहुत कोई बड़ा आदमी आ जाए तो बहुत एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और कोई बहुत अच्छा या बड़ा आदमी दूर हो जाए तो सैड नहीं होना चाहिए। आया भगवान की कृपा से, गया भगवान की कृपा से। सम रहना चाहिए। यदि सम रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। क्या रहेंगे? बोलो 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 भैया। प्रसन्न। हनुमान जी का काम है जो आपके भाग्य में नहीं है। यदि तुम इनकी भक्ति करोगे तो मेरे प्रिय जनों, आपको हनुमान जी की भक्ति से वो भी प्राप्त होगा जो आपके भाग्य में नहीं होगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।